तमिलनाडु की सियासत में 4 मई को एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसने 50 साल पुराने 2 पॉलिटिकल पार्टियों की ईंट से ईंट बजा दी। द्रविडियन राजनीति के सूरमाओं को एक फिल्मी सितारे ने धूल चटा दी। वैसे चाहे डीएमके हो या एआईएडीएमके, दोनों के शीर्ष नेताओं का भी फिल्मों से गहरा नाता रहा है। लेकिन अब थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने 2026 के विधानसभा चुनावों में वो करके दिखाया है जिसे नामुमकिन माना जा रहा था। इस ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा सच ये है कि विजय को जीत किसी पॉलिटिकल मास्टरमाइंड ने नहीं, बल्कि उनके फैंस ने दिलाई। विजय के जेनजी फैंस, जो अब तक केवल सिनेमा के पर्दे पर उनके लिए सीटियां बजाते थे। जी हां, फैंस ही वो असली हीरो हैं जिन्होंने अपने हीरो को न सिर्फ राजनीति में एंट्री कराई, बल्कि पहली बार में ही मुख्यमंत्री बनने लायक मैंडेट दे दिया। जेनजी में विजय की लोकप्रियता ने उन्हें वो कामयाबी दी जिसकी उम्मीद विरोधी तो छोड़िए, खुद विजय के समर्थक भी नहीं कर रहे थे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 2009 में शुरू हुए एक फैन क्लब ने विजय को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया और उनकी पार्टी टीवीके को बम्पर जीत दिला दी। विजय की राजनीतिक तैयारी रातों रात नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे 17 साल की लंबी मेहनत थी। इसकी शुरुआत जुलाई 2009 में हुई, जब विजय ने अपने करीब 85,000 फैन क्लबों को एक छत के नीचे लाकर विजय मक्कल इयक्कम VMI का नाम दिया। इसको एक कल्याणकारी संगठन बनाया। उनके पिता और मशहूर निर्देशक SA चंद्रशेखर ने विजय के इस आधार को राजनीतिक रंग देने में शुरुआती और अहम भूमिका निभाई। राजनीति में विजय का पहला सक्रिय कदम 2011 के विधानसभा चुनावों में ही दिख गया था। उस वक्त विजय ने सीधे चुनाव तो नहीं लड़ा था, लेकिन उनके संगठन VMI ने जयललिता के नेतृत्व वाले AIADMK गठबंधन को खुला समर्थन दिया था। उनके पिता चंद्रशेखर ने खुद जयललिता से मुलाकात की थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवर्तन के लिए प्रशंसकों को AIADMK के लिए काम करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद जयललिता की भारी जीत हुई, जिसने विजय को एहसास कराया कि उनके प्रशंसकों की ताकत सत्ता बदल भी सकती। 2026 की बड़ी जीत का असली ट्रेलर 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में दिखा था। विजय के प्रशंसकों ने बिना किसी आधिकारिक पार्टी के निर्दलीय चुनाव लड़ा और 169 में से 115 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर सबको हैरान कर दिया। ये पहला संकेत था कि विजय का फैन क्लब अब एक अनुशासित राजनीतिक मशीनरी में तब्दील हो चुका है। जहां पारंपरिक पार्टियों को कार्यकर्ताओं को मैनेज करने में पसीने छूटते हैं, वहीं टीवीके ने राज्य के सभी 69,000 बूथों पर 8 सदस्यों की कमेटियां तैयार कर दी थी। विजय के 15 लाख से अधिक पंजीकृत सदस्यों या फैंस सितंबर 2025 तक का ये आंकड़ा बता रहे हैं। इसे सीधे सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड से जोड़ा गया है। पार्टी ने 70,000 से अधिक बूथ एजेंटों को खास ट्रेनिंग दी, जिसका नतीजा 85.1% के ऐतिहासिक मतदान के रूप में सामने आया। विजय ने अपनी छवि ग्लैमरस स्टार के बजाय सबकी मदद के लिए आगे रहने वाले नेता के तौर पर बनाई। उन्होंने राज्य के सभी 234 क्षेत्रों में इरावू नेरा पाठशालाई यानी रात्रि अध्ययन केंद्र शुरू किए। ये पहल छात्रों के लिए थी, उन छात्रों के लिए खासकर जो बोर्ड परीक्षाओं में पिछड़ रहे थे। इसके साथ ही विजयम यानी नेत्रदान, रक्तदान और मुफ्त भोजन जैसे कार्यक्रमों ने उन्हें जमीन पर एक मजबूत सामाजिक आधार दिया। जब जनवरी 2026 में चुनाव आयोग ने टीवीके को सीटी यानी विसल प्रतीक चिन्ह दिया, तो इसे सेलिब्रेशन का प्रतीक माना गया। तमिलनाडु में चुनावी मौसम के दौरान सीटियों की बिक्री में 60% का उछाल आया। विजय ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने घरों के बाहर विसल के आकार की रंगोली बनाएं। इस एक कदम ने उन्हें राज्य की साइलेंट वोटर यानी महिलाओं से सीधे जोड़ दिया। तमिलनाडु की राजनीति में रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बिरयानी और नकद का बोलबाला रहा है, पुराना ट्रेंड रहा है। लेकिन विजय के प्रशंसक क्लबों ने इस मॉडल को चुनौती दी। उनके फैन क्लब ने रैलियों के लिए खुद पैसे जमा किए और स्वेच्छा से बूथ एजेंट बने। विजय ने भी अपनी रैलियों में साफ कहा कि मैंने फिल्मों से पर्याप्त कमा लिया है, मुझे जनता के पैसे की जरूरत नहीं है, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। विजय का घोषणा पत्र केवल लोक लुभावन वादों का पिटारा नहीं था, बल्कि इसमें आधुनिक तमिलनाडु का वो रोड मैप था जिसने जेनजी को बहुत आकर्षित किया। विजय ने भारत में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाने का वादा किया। 5 लाख युवाओं को 18,000 रुपए मासिक पर सरकारी सेवा में जोड़ने का CM जन सेवा सहयोगी कार्यक्रम भी लोगों को काफी आकर्षित करने लगा। 20 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन
और नीट के खिलाफ स्पष्ट स्टैंड ने विजय को युवाओं में इतनी लोकप्रियता दी कि तमिलनाडु की जनता ने 55 सालों से चल रहे डीएमके और एआईडीएमके के इस चक्र को ही तोड़ दिया। विजय की जीत ये साबित करती है कि अगर एक सेलिब्रिटी अपनी लोकप्रियता को वर्षों तक सामाजिक सेवा और जमीनी संगठन यानी फैन क्लब से जोड़ दे तो वो किसी भी राजनीतिक दिग्गज को धूल चटा सकता है।